अगर आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लोगे तो दुनिया तुमको कंट्रोल करेगी। मतलब अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करते हैं तो कोई दूसरा आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप अपने लिए काम नहीं करते हैं तो कोई दूसरा आपसे काम करवा लेगा अपने लिए। इसलिए अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका डिसीज़न खुद लो। आपका डिसीज़न आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि दूसरे के हाथ में। लेकिन मैक्सिमम लोगों का डिसीज़न दूसरे के ही हाथ में होता है। और सिंपल सी बात है, आपका भी डिसीज़न दूसरे के हाथ में ही होगा। आपके पेरेंट्स के, आपके बॉस के, आपके समाज के, आपके भाई बहन के, आपके रिश्तेदारों के। क्योंकि आपने अभी अपने बारे में सोचना शुरू नहीं किया। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। अभी आपको ये नहीं पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अभी आप अनवांटेड चीज़ें करते हो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है। आप वो करते हो जो आपके लिए कोई मीनिंग नहीं रखती हैं। जैसे आप बिना मतलब के कपड़े खरीद लेते हो, बिना मतलब के आजकल फ़ोन खरीद रहे हो, बिना मतलब के किसी के भी साथ चल देते हो। किसी ने एक आवाज़ लगाई या फ़ोन कर दिया कि चलो यार दोस्त वहाँ चलते हैं घूमने के लिए, और आप चल दिए। तो ये बिना मतलब की चीज़ें आप कर देते हैं। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्योंकि आपको भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं। आप अपने डिसीज़न पर कर रहे हैं या दूसरे के डिसीज़न पर कर रहे हैं। आपके डिसीज़न अगर आपके हाथ में नहीं है, अगर आपके डिसीज़न आपके हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ को और आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी किसी को मत करने दो। अपनी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में कभी मत दो। क्योंकि वो जहाँ चाहेगा वहाँ को उस गाड़ी को मोड़ देगा। आपकी लाइफ की गाड़ी वो जहाँ चाहेगा वहाँ मोड़ देगा। आपको उसमें अच्छा लगो या बुरा लगो, आप बिल्कुल भी उसे मना नहीं कर पाओगे और ना ही कर सकते हो। क्योंकि आपने खुद अपनी लाइफ का स्टीयरिंग उसकी हाथ में दे रखा है। अपनी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में दे रखा है। आपकी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आपको ये समझ आएगा कि आपको अपनी गाड़ी किस डायरेक्शन में मोड़नी है और किस डायरेक्शन में नहीं मोड़नी है, कौन सा टर्न लेना है और कौन सा टर्न नहीं लेना है। और ये तभी हो सकता है जब आपकी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में हो। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना सीखो। तब आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या बेटर है और क्या रोंग है। अगर आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके हाथ में नहीं है और दूसरे के हाथ में है, तो दूसरा जो चाहे आपसे करवा सकता है, जो भी चाहे, और आपको उसका पता भी नहीं होता। आपको तो अच्छा लगता है कि हाँ आपके पास काम है और आपके सर पर एक बॉस है जो आपसे काम करवा रहा है। लेकिन आपको इसकी कीमत बाद में पता चलती है। बाद में आपको एहसास होता है कि आज तक आपने दूसरे के लिए काम किया है। जब आप 40-50 साल के हो जाते हो या 60-70 साल के हो जाते हो, बाई गॉड अगर आप ज़िंदा रहते हो 60-70 साल की एज तक, तब आपको पता चलता है कि आपने हमेशा पूरी ज़िंदगी दूसरे के लिए काम किया है, ना कि अपने लिए। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेना सीखो। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना सीखो। अपने डिसीज़न खुद लेना सीखो। अगर नहीं ली तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कोई दूसरा आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सबको ब्लेम करते हैं, फैमिली, सिचुएशन, लक, इवन टाइम। बट ट्रुथ क्या है? तुम्हारी लाइफ का रिमोट तुम्हारे हाथ में है। आपकी लाइफ का रिमोट आपके हाथ में है, लेकिन आपको पता नहीं है। अगर तुम फेल हो रहे हो तो ये नहीं है कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, नहीं, दुनिया किसी को नहीं रोकती। जो कामयाब होता है वो होता ही है। शायद तुम खुद अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो।
आप खुद ही अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो, लेकिन ब्लेम करते हो फैमिली सिचुएशन और लक को, इवन टाइम को, कि मेरा तो टाइम ख़राब है, मेरी फैमिली ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी कंडीशन ख़राब है, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। ये सब खुद को बिल्कुल भी ब्लेम मत करो, बिल्कुल भी। सक्सेस किसी को फ्री में नहीं मिलती है, सक्सेस कोई फ्री में नहीं मिलती है। डिसिप्लिन बोरिंग होता है लेकिन पावरफुल होता है। अगर आपको अपने लिए डिसिप्लिन बिल्ड करने में बोरियत फील होती है तो वो बोरियत होने दो, लेकिन डिसिप्लिन को फॉलो करो। डिसिप्लिन ही आपको पावरफुल बनाता है। एक्सक्यूज़ेस इजी होते हैं लेकिन ग्रोथ रोक देते हैं। एक्सक्यूज़ेस से आप काम से तो पीछा छुड़ा सकते हो, लेकिन आपकी उससे ग्रोथ रुक जाती है। एक्सक्यूज़ेस देना बंद करो, एक्शन लेना स्टार्ट करो। जब तुम ब्लेम करना छोड़ दोगे तब तुम ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। जब तुम ब्लेम करना छोड़ दोगे तब तुम ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे, और ग्रो करना ही सबसे ज़रूरी है, ना कि ब्लेम करना। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ब्लेम करना छोड़ना होगा। ग्रो इज़ द बेटर दैन ब्लेम। एक लड़का हमेशा बोलता था मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन किसी ने बोला मोबाइल है, इंटरनेट है, टाइम है। उस दिन उसने समझा प्रॉब्लम उसके पास चीज़ों की नहीं थी, प्रॉब्लम उसके माइंडसेट की थी। तो प्रॉब्लम हमेशा आपके माइंडसेट की होती है। अगर आपका माइंडसेट परफेक्टली बिल्ड है, अगर आपने परफेक्टली बिल्ड कर रखा है तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ब्लेम मत करो, ग्रो करो। ग्रो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंट रहो, अपने काम पर रोज करो, चाहे थोड़ा करो। और एक्सक्यूजेस डिलीट करो, हर एक्सक्यूजेस को डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। सक्सेस ऑटोमेटिक तुम्हारी तरफ आएगी। आपकी सक्सेस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आपकी तरफ खींची आ जाएगी। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस को बुलाना नहीं पड़ता। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ी सी मेहनत की और बस रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, थोड़ी सी मेहनत की और रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जब कोई एक्चुअल में मेहनत कर रहा होता है, रियल में मेहनत कर रहा होता है, तो उसको रिज़ल्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि वो कब कामयाब होगा या कब नहीं होगा। नहीं, उसे पता है कि वो जल्दी ही कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में मेहनत कर रहा है, सीरियस होकर अपने गोल के लिए, अपने पर्पस के लिए डेडिकेटेड है। उसने सोच रखा है कि एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा, और उसको अपनी मेहनत पर भरोसा है और खुद पर भरोसा है, इसलिए वो लगा हुआ है अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए। मेहनत कर रहा है रात दिन, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी हो, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना हो, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि मैं हासिल कर लूँगा, और इसीलिए कामयाबी अपने आप उसके पास चली आती है, जो एक्चुअल में मेहनत करता है। ज़िंदगी बदलनी है तो रीज़न मत दो, रिज़ल्ट दो। ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो रीज़न मत दो, रिज़ल्ट दो, रिज़ल्ट।